सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना जा रही हूँ जो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए शायद अच्छी हो सके। देखिए, हम लोग जब पेरेंट्स बनते हैं, जब माता पिता बनते हैं, तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते रहते हैं कि हम क्या करें कि हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छे हों, उनका भविष्य अच्छा हो। हम ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि हम उनसे परेशान ना हो और वो भी अपना जीवन को आसानी से बिता सकें। देखिए, सबसे पहले हम लोग को अपने बच्चे की मानसिकता को समझना होगा। हम लोग को अपने बच्चे की साइकोलॉजी को समझना होगा कि वो आखिर चाहते क्या हैं। हम अपने बच्चे को कभी कुछ कह रहे होते हैं लेकिन वो करते कुछ रहते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम उनकी पसंद का चीज़ करते हैं, फिर भी उनको रास नहीं आता और वो बदमाशी करने पर आतुर हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी कि हो सके तो हम लोग अपने बच्चे का दोस्त बनने का प्रयास करें। हाँ, बच्चे हैं, उनका तो नेचर ही होता है बदमाशी करना, झगड़े करना, और उनका वो अपनी इच्छा से चलते हैं। बच्चे को कहा ही जाता है कि इनोसेंट होते हैं, वो किसी की नहीं सुनते हैं। वो अपनी इच्छा से उनको जो करने का मन होगा वही करते हैं। अगर उनको पढ़ने का मन नहीं होगा तो आप उनको लाख कहते रह जाइएगा लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहेंगे। तो सबसे अच्छा है कि हम लोग क्यों ना उनकी मन की करें। ऐसा तो मैं नहीं कह रही हूँ कि जो वो कहे वैसा ही करना है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हम देखेंगे, जैसे कि पढ़ाई करने का समय है तो हम उनको कहेंगे कि क्या आप पढ़ना चाह रहे हैं, उनकी मानसिकता हम समझेंगे और देखेंगे कि अगर बच्चे जिज्ञासु हैं, पढ़ने की इच्छा कर रहे हैं, तब हम उन्हें पढ़ने की तरफ ले जाएंगे। अगर बच्चे जिज्ञासु होकर पढ़ते हैं तो वो जल्दी सीखते हैं। और अगर हम बच्चे को ज़बरदस्ती मार पीट कर, डांट कर अगर हम उनको पढ़ाना चाहें तो वो कभी नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, वो ज़रूर उस समय जब आप पढ़ा रहे होंगे बहुत सी बातों को कैच कर लेंगे और डर के मारे उन सबको याद भी कर लेंगे। लेकिन आप देखिएगा, अगर बाद में आप उनसे उस बात को पूछने जाएंगे तो वो उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय तो वो डर में पड़े हैं ना। लेकिन देखिए, जब बच्चे जिज्ञासु होते हैं, जब उनके मन में पढ़ने की इच्छा जग जाती है, उनको पढ़ाइएगा, तब देखिएगा वो हर चीज़ बड़ी गहराई से सीख जाते हैं और दिनों दिन तक याद किए हुए रहते हैं। जल्दी भुलाना उनके लिए मुमकिन नहीं होता है। इसीलिए हम लोग अपने बच्चे पर ध्यान दें और मार पीट, डांट फटकार इन सब को थोड़ा दूर रखकर हम उनसे हमेशा प्यार से पेश आएँ। हाँ, जानते हैं कि हम लोग माँ बाप हैं और बच्चे बदमाशी करते हैं तो हमें गुस्सा आता है, लेकिन ये हम लोग को समझना चाहिए क्योंकि हम लोग एडल्ट हैं और वो बच्चे हैं। बच्चे और बड़े में फ़र्क क्या रह जाएगा अगर हम लोग भी जिद पकड़ लेंगे उनके जैसे। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करें कि हम अपने बच्चे को एक बेहतर जीवन दे सके, उनको अपना सारा प्यार दे सके। और जहाँ तक बात रही, अगर आप अपने बच्चे से अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो आपको उनका दोस्त बन के रहना होगा। आप उनके साथ जब वो पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उनके साथ आपको भी बैठना होगा, पढ़ना होगा। जब वो खेलना चाहते हैं तो आपको भी उनके साथ खेलना होगा। और हाँ, जब आप खाली समय में रहते हैं तो उस समय में आप उनको नई नई बातें करने को कह सकते हैं। जैसे कि उनको कुछ प्रोजेक्ट दे सकते हैं बनाने के लिए, कुछ ड्राइंग दे सकते हैं करने के लिए, या फिर कोई बेकार पड़ी हुई वस्तुएं घर में रहती है तो उनसे हम उनको इंगेज करके रख सकते हैं, दे सकते हैं कि आप कुछ बनाओ। इस तरह से अगर हम बच्चे को किसी न किसी चीज़ में अगर हम बिजी रखते हैं, कोई कार्य में, तो बच्चे हमें परेशान नहीं करते हैं। और इसमें प्लस पॉइंट क्या हो जाता है कि बच्चे भी अपने स्तर से कुछ सृजना करने का सीख लेते हैं, उनमें सृजनात्मकता की जागृति होती है। इसीलिए हम लोग को जो है बच्चे पर ध्यान देना चाहिए और हम लोगों को एकदम इससे दूर रहना चाहिए कि बच्चे को कभी पीटे नहीं, मारे नहीं। चाहे भी परिस्थिति कोई भी हो, हम लोगों को इस चीज़ से बचना चाहिए और बच्चे को हमेशा प्यार स्नेह देना चाहिए। देखिए, हम लोग गुड पेरेंट्स बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते रहते हैं क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आ जाती है उस समय
ये हमारी परिस्थिति पे निर्भर करता है। बच्चे का पहला स्कूल जो होता है उसका परिवार होता है, और पहले टीचर जो होते हैं उनके माँ बाप होते हैं। वो अपने परिवार से ही कुछ भी चीज़ सीख के निकलते हैं। और बच्चे का परिवार और उसका परिवेश ही उसके लिए पहला विद्यालय का कार्य करता है। बच्चे तो बाद में विद्यालय जाते हैं, इसीलिए जिस तरह हम नींव डालेंगे उसी तरह का बच्चे का विकास होगा। हम लोग हमेशा यही कोशिश करें कि बच्चे को समझ उसमें विकसित करें। ऐसा नहीं है कि उनमें जो है हीन भावना की जागृति कर दे या फिर डांट फटकार कर उनके मन में डर पैदा कर दे। बच्चे को खुल के जीने का उनका अधिकार है, उनको खुलकर जीने दीजिए, अपने मंतव्य को व्यक्त करने दीजिए। उनके मन में चल क्या रहा होता है किस समय, वो व्यक्त करने दीजिए और हम लोग उनको समझने की कोशिश करें, तभी बच्चे जो है समझदार हो सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, मेरे जो हैं पॉइंट्स अगर आपको अच्छे लगे, ये मेरे मन की बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, अगर ये अच्छे लगे तो आप इनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ या फिर मैं जो कह रही हूँ इसमें कुछ गलती है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं उस पर ज़रूर गौर करूँगी और रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। टिल देन